त्वयि सति परमात्मन् मादृशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्ययेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री ऋषभदेव भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभावों, अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया था ऐसे भगवान ऋषभदेव का, आदिनाथ भगवान का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सलुम्बर नगर में संपन्न हो रहा है। आज जन्म कल्याणक का दिन है और अपनी संस्कृति भी ये कहती है जब जन्म होता है तो खुशियां छा जाती हैं समस्त परिवार में, लेकिन जन्म के साथ में बुढ़ापा और मृत्यु भी लगी हुई है और मृत्यु को सभी बुरा मानते हैं। जहाँ मृत्यु का क्षण आता है उदास हो जाते हैं, लेकिन हमारे देश की एक संस्कृति है और जिसे तीर्थंकरों की संस्कृति कहा जाता है, वहाँ जन्म की खुशियाँ हैं तो वो संस्कृति ये सिखाती है, हमारे तीर्थंकर भगवानों ने सिखाया है कि जिस प्रकार जन्म का उत्सव आप मनाते हैं उस प्रकार मरण का भी उत्सव मनाइए। उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जन्म होता है तो शाश्वत नहीं रहता, वो विनाश को प्राप्त होता है और उसका नाश करने वाली मृत्यु है। संसार के सभी प्राणियों में जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीन संतापों को सहन करना पड़ रहा है, पड़ेगा। और जब तक संसार है तब तक ये तीनों कार्य, ताप जो हैं, संताप जो हैं, ये होते रहेंगे। लेकिन इसके बीच जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भी आते हैं, संताप भी होते हैं और अपने धैर्य के बल पर व्यक्ति उन्हें सहन भी करता है। लेकिन जो अधीर हो जाते हैं, जो अपने धैर्य को खो देते हैं, वे उसको सहन करने में समर्थ नहीं होते। बंधुओं, ताप व्यक्ति को, वह वस्तु को प्रतिफलित करता है। किसान जब भूमि में बीज बोता है और वह यदि केवल वर्षा ही वर्षा की आशा करता रहे तो उसके बोए हुए बीज जो हैं वो प्रतिफलित नहीं हो सकते, उनमें फल नहीं लग सकता। वह भी आशा करता है तो उसमें ग्रीष्म ऋतु में वो जो ताप होता है उस ताप को सहन करके वो बीज जो है, जो कि मिट्टी में दबा दिया गया था, वो प्रतिफलित होकर के बाहर उगता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हम यदि कष्ट सहन करने की शक्ति रखेंगे
सहिष्णुता हमारे भीतर होगी तो वो सहिष्णुता एक दिन हमें परमात्मा पथ की यात्रा में सहायक होगी। बंधुओं, आज आपके इस जन्म कल्याणक महोत्सव पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री खराड़ी साहब आए हैं। हमने अखबारों में देखा है कि किस प्रकार कैसे मकान में उनका निवास है या था। अब तो मंत्री बन गए हैं, निवास बदल सकता है, बदलेगा, क्योंकि उनकी गाड़ी भी बदल गई है। अब पैदल पराया यात्रा करते होंगे तो अब लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई, और लाल बत्ती की गाड़ी के साथ साथ उनके निवास स्थान का भी परिवर्तन हो गया है। ये सब खेल संस्कृति के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने का प्रतिफल है। एक व्यक्ति यदि संस्कृति के प्रति श्रद्धा आस्था रखता है, जैसे कि उनके लिए जो विभाग दिया गया है जनजाति विभाग, जनजाति विभाग से मतलब तो है वो कुछ भी हो, जो भी है, लेकिन जिस विभाग में उनको मंत्री बनाया गया है वे उस विभाग में तो कार्य करेंगे ही, लेकिन जनजाति विभाग के साथ साथ सारे देश की जातियां जो हैं, चाहे वो उच्च हो या अपने समाज में जिन्होंने जन्म लिया वो नीच भी हो सकते हैं, नीची जाति भी हो सकती है। दुख दर्द तो सभी प्राणियों को है, संसार के मनुष्य मात्र में दुख दर्द है, और दुख दर्द जो है उस दुख दर्द को सुनने वाले यदि उनके दुख दर्द का नाश करने में अपनी शक्ति लगाएंगे तो सुनिश्चित बात है कि हमारा देश जो है वह सोने की चिड़िया तो हम नहीं कह सकते, सोने की चिड़िया तो कहा जाता था, लेकिन सुखी समृद्ध अवश्य हो सकता है। हमने प्रधानमंत्री जिस समय श्रवण बेलगोला महावस्त्र का अभिषेक में आए थे तो हमने एक बात कही थी उनके लिए कि त्याग से शांति होती है और प्रगति ये देश करना चाहता है तो मित्रता सारे विश्व के प्राणियों के प्रति हो। हमारे ऋषभदेव भगवान से लेकर जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन्होंने मैत्री का संदेश दिया है, और मैत्री का संदेश जो है वो अहिंसा के माध्यम से प्रतिफलित होता है। अहिंसा ही वह समता भाव हमको जगाती है जिसके प्रति हम मैत्री भाव से रह सकते हैं। इसलिए हम देशवासियों को आज के दिन यही कहना चाहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने जिस मैत्री का अहिंसा का संदेश हमें सर्वप्रथम दिया था, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी में अहिंसा और मैत्री समता का संदेश चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी दिया था। उस संदेश का परिपालन सारा देश और देशवासी उसे करने का संकल्प लें तो सुनिश्चित बात है कि देश आज़ादी की तरफ आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन जैसी आज़ादी चाहिए वो तो अन्य देश या अन्य आक्रमणकारियों का जो साम्राज्य था वो तो हमारे देश में नहीं रहा, लेकिन फिर भी अब इसके बीज जो है वो बीज हमारे देश में भी सुरक्षित रह गए हैं। उन बीजों के कारण हमारे देश में समय समय पर थोड़ी सी अनर्थकारी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं, तो उन अनर्थकारी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए सरकार तो तैयार हो, लेकिन सरकार ये बात भी तैयार ये भी करे ये कार्य कि वे समाज के लिए जनता के लिए वो वातावरण ऐसा बनाए और बना करके उनमें वो संस्कार प्रकट करें जिससे देश की सुख शांति समृद्धि
और आज़ादी सुरक्षित रह सके, देशवासी सुरक्षित रह सकें, धर्म सुरक्षित रह सके और यहाँ पर साधु संत जो हैं उनकी सुरक्षा भी रह सके। जो साधु संत की यदि सुरक्षा होती रहेगी तो सुनिश्चित बात है कि देश में सदैव धर्म का संदेश जनता को प्राप्त होता रहेगा और उस धर्म के संदेश को धारण करते हुए देशवासी सुख और शांति को प्राप्त हो सकेंगे। इसलिए मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही है। अनुभव के आधार पर उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी बताई है कि देश किस प्रकार उन्नति को प्राप्त हो सकता है। तो मंत्री महोदय अपने अनुभव से जो उन्होंने कहा है, ये बात भगवान ऋषभदेव ने बहुत पहले कह दी थी। यह बात अलग है कि देशवासियों में वो भावनाएं सुदृढ़ नहीं हो पाई, इस कारण से ये स्थिति बन रही है और उसको दूर करने के लिए केवल सरकार ही समर्थ नहीं, समाज भी मिलकर के उसे दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेगी तो सुख समृद्धि को प्राप्त होगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान की।